हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने थिन शीट का यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और साथ ही साथ हमने यूनिफॉर्म थिकनेस के प्लेट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। अब एक कंडीशन ये है कि अगर दो इनफाइनाइट थिन शीट्स को पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल अरेंज कर दिया जाए तो अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी या उन दोनों के प्रेजेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक दूसरे के। ठीक है, उसका हमें इस सेशन में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने दो प्लेट्स लिए ए और बी दो प्लेट दे सकते हैं। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले का सिग्मा है सिग्मा 1 और दूसरे का सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों चार्जेस का दोनों प्लेट का यहाँ पे दे रखा है, पहले का सिग्मा 1 और दूसरे प्लेट बी का सिग्मा 2 है। कंडीशन यह है कि दोनों की ही सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी हमने पॉजिटिव माना है, यानी हमने ये माना है कि दोनों ही प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2 इज मोर देन 0। यानी एक और कंसीडरेशन ये है कि पहले प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे से ज्यादा है और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 से ज्यादा है, यानी कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और पहले का दूसरे से ज्यादा है। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब हम मानते हैं कि जब इन दोनों प्लेट्स की वजह से दोनों जो इनफाइनाइट थिन शीट्स हैं, इन थिन शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने पूरा जो इंटायर रीजन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये रीजन 1 प्लेट्स के लेफ्ट में जो रीजन है दोनों प्लेट्स के रीजन 1 शीट्स के बीच का जो रीजन है रीजन 2 और जो दोनों ही सीट के राइट वार्ड मोस्ट जो रीजन है उसको रीजन 3 कर लिया, 3 रीजन में बांट लिया। आपको बताया कि थिन सीट के वजह से इनफाइनाइट थिन सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। कितना हो भी डिस्टेंस पे फाइंड करो तो उस डिस्टेंस से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये आपको पता है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव प्लेट्स सीट्स हैं तो ऐसे में दोनों ही सीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा, अवे फ्रॉम द सीट। ये तो क्लियर है आपको। तो अगर हम देखें कि पहले प्लेट की वजह से यानी प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है एंड प्लेट बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, सो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला क्लियर है, पिछले वीडियो में देखेंगे या पिछले डेरिवेशन से। E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब रीजन 1 में देखो, पहले भी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और दूसरे भी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन किधर है, लेफ्ट वार्ड है। तो कन्वेंशनली लेफ्ट वार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव मानेंगे और राइट वार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मानेंगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट फ्रेम्स में लेते हैं, पॉजिटिव एक्स के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स के अलावा नेगेटिव। यानी E1 और E2 दोनों को डायरेक्शन में हम माइनस साइन के साथ इंडिकेट करेंगे। ठीक है, पहले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे से ज्यादा, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, यानी ये जो लेफ्ट वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जानना है। तो इन रीजन 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन फर्स्ट रीजन इज इक्वल टू -E1 माइनस E2, दोनों को नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट किया, दोनों लेफ्ट वार्ड है। क्लियर, तो इसको भी माइनस और इसको भी माइनस। अब देखो 2 एप्सिलॉन 1 अपान 2 दोनों में कॉमन है, तो 1 अपान -1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कॉमन लिया आपने, तो ब्रैकेट में क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन हो गया। जब दोनों को रख के आप ऐड करेंगे तो ये टर्म कॉमन आएगा, इसको ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, यानी फर्स्ट रीजन में दोनों सीट के लेफ्ट वार्ड मोस्ट जो रीजन है उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई, ये आप याद रखें। बीच वाले रीजन में आते हैं, बीच में तो ये देखिए दूसरे पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट, ये E1 इससे इंडिकेट किया, और दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द प्लेट। क्लियर, तो ये क्या हो गया, आपस में अपोजिट हो गए। पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अवे, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे से अवे, ये अपोजिट हो गए। तो यहाँ पे E1 पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट वर्ड है और E2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। क्लियर है यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये एक्सप्रेशन मिला आपको। ये बीच में प्लेट्स के दोनों सीट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हो जाएगी अगर उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो।
तीसरे रीजन की बात करें, थर्ड रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन दोनों ही इवन, पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या है, राइट वर्ड है, दोनों ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब यहां तीन रीजन्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर। अब यहां पे आपको अलग अलग केसेस आप डिस्कस कर सकते हैं। कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि दोनों ही प्लेट्स का इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों ही का सेम है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो स्पेशल केस यहाँ पे हम एक 1 by 1 लिख रहे हैं, ध्यान देना है। केस 1, इफ सिग्मा 1 इज सॉरी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, मान लिया हमने से एनसीईआरटी, ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा मान लिया हमने। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या होगा, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, इट इज -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, दैट इज -2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन इज सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यहां पे -सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट है ना, ये एक्सप्रेशन क्लियर। अब देखें सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, इसी केस 1 के अंदर हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन की बात करें तो यहां पे क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट इज 0, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों प्लेट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन, इसी केस को अगर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अगर हम मानते हैं तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन क्या होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, सो वी हैव 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इन फैक्ट सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन इज इक्वल टू सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये राइट मोस्ट रीजन है, ये बीच का रीजन है और ये लेफ्ट मोस्ट रीजन है। एक केस और हम यहां पे डिस्कस करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका एप्लीकेशन आप कैपेसिटर में देखेंगे। ठीक है। केस 2 में क्या क्या, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, यानी कि दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो गया, सारा कंडीशन चेंज हो गया। आप देख सकते हैं पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E1, तो दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स E2, यहां पे अपोजिट हो रहा है। क्लियर। बीच में कोई पॉइंट है तो पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे E1 और दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स E2। तीसरे प्लेट की बात करें तो पहला पॉजिटिव है, पॉजिटिव का तो अवे होगा E1 और ये नेगेटिव प्लेट है, इसका क्या होगा, टूवर्ड्स E2। देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने कहा कि पहले प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और दूसरे प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो क्राइटेरिया बदल गए तीनों ही रीजन में। रीजन 1 में क्या देख रहे हैं आप कि पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टूवर्ड्स, बीच वाले रीजन में पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव टूवर्ड्स। तो डायग्राम तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ गए हैं। वैल्यूज को कैसे चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या होगा, इधर ये इसकी बात कर रहे हैं, E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, है ना। तो या आप हाँ ठीक है, इक्वल टू 0 डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल टू 0। इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, इन दिस केस, इस केस को कंसीडर करते हुए सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, यहां पे देखिए दोनों राइट वर्ड ऐड होगा तो E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल,
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैपेसिटर का, जब डेरिवेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आप कैपेसिटर जब आप फाइंड करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जिसका आप यूज करते हैं, है ना, दोनों प्लेट्स के लिए। ये तो सीट के लिए, प्लेट के लिए करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन प्लेट का रखना है। इन रीजन 3, थर्ड रीजन में क्या देखते हैं, E3 इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अगेन, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा यानी 0। तो अब यहां से क्या मिल रहा है कि अगर हम दो इनफिनाइट थिन सीट पैरेलल में प्लेस करते हैं और एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है प्लस सिग्मा और दूसरे का नेगेटिव, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है बट एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव है, तो उन सीट के बाहर वाले रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी सीट, पहले सीट के लेफ्ट में और दूसरे सीट के राइट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन 1 में भी 0, रीजन 3 में भी 0, केवल उनके बीच का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और ये कॉन्सेप्ट हम कैपेसिटर में यूज करते हैं कि कैपेसिटर का जो दो प्लेट होते हैं, पहले प्लेट के लेफ्ट में और दूसरे प्लेट के राइट में, हम मानते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है तो उसको मॉडरेट स्पीड में आप देख सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं या फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन।